हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। मेरा नाम है एडवोकेट बिंदु धाबई। राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में मैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं। आज मैं आप सबके साथ कुछ अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वह शेयर करने वाली हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। इससे पहले मैंने राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के ऊपर जब ये नोटिफिकेशन आया था, पोस्ट आई थी, जब पहले पोस्ट आई थी उस पर भी मैंने ये वीडियो यहाँ पे बनाया था। उसके बाद में जो अभी हाल ही में जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं इस वक्त कैंडिडेट्स के कि उनके साथ ऐसा ऐसा इशू है। इससे पहले मैंने उस वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया था कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो ये समस्याएं आपके सामने आ सकती है। तो आपको इस तरह से आप ये जो चीज़ें हैं वे कर सकते हैं, कैसे आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने शेयर करी थी, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आप देखिएगा। और अभी जो वीडियो मैं अभी इस वक्त बना रही हूँ वह बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग कि अगर आपने अपना फॉर्म भर दिया है। अब आपको ऐसा है कि आपने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन आपने जो उस फॉर्म में गलती कर दी है। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक जो पॉइंट है वहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर आपने कुछ इस कैटेगरी में अगर आपने ये गलती कर दी है, तब भले ही आप कितनी भी प्रेयर करें, कितना भी आप ईमेल्स करें या कुछ भी आप लीगल एक्शन करें, आपकी है प्रार्थना जो है एक्सेप्ट नहीं होगी। हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनके लिए कि करेक्शन विंडो ओपन होती है। वह कौन सी चीजें होती है और कौन सी वह एक चीज है, अगर आपने वहां पे गलती कर दी है तो बेशक आपका जो एग्जाम का यह नोटिफिकेशन है वह रद्द हो जाएगा। वीडियो में मैं आपके साथ आगे और भी बातें जो है ध्यान देने योग्य बातें हैं वह भी शेयर करने वाली हूँ। अगर कुछ लोग कैंडिडेट ऐसे भी है जिन्होंने कि अभी तक ये फॉर्म फिलअप नहीं किया है, वह इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। आपके कितने सारे सवाल हैं जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, उन सवालों के जवाब मैं यहाँ पे देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले करेक्शन वाले पॉइंट पे कि क्या आपने जो गलती कर दी है उसका करेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। शुरुआत करते हैं कैटेगरी से। आपको एक यहाँ पे कैटेगरी होती है कि आप जनरल कैटेगरी के हो या तो फिर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो। और रिजर्वेशन कैटेगरी में भी आप कौन सी रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रही हो, लाइक आप एमपीसी से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, कौन सी कैटेगरी से आप हो, तो वहां पर आपको कॉलम दिया जाता है, आपको वहां पे करेक्ट देखना होता है। लेकिन अगर आपने बाय मिस्टेक अगर आप एमबीसी को बिलोंग करते हैं या तो आप ओबीसी को बिलोंग करते हैं, आपने रिजर्वेशन कैटेगरी तो चूज कर लिया है, लेकिन जल्दी में जो है आपने वहां पर एमबीसी और ओबीसी में वहां पे आपको कंफ्यूजन हो गया है, तो वहां पर आपने अगर इस कैटेगरी में अगर आपने गलती कर दी है तो वहां पर एक नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, पॉइंट दे रखा है कि अगर कैटेगरी में आपसे गलती हो गई है तो वहां पर जो है आपका यह जो मिस्टेक है उसको सॉल्व नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपका जो ये ऑफिशियल आपने जो फॉर्म फिल किया है ये रिजेक्ट हो चुका है। दूसरा जो मेनली करेक्शंस होते हैं वह आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के ऊपर। या तो फिर हम जो कुछ ब्लॉक लिखते हैं वहाँ पे ब्लॉक में हमारा कुछ करेक्शन कुछ मिस्टेक हमसे हो जाती है, वहाँ पर हम करेक्शन चाहते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ होती है जिनका आइडिया हमें लगता है जब हमारे पास हमारा जो फॉर्म फिलअप उसका पीडीएफ रहता है और हम उसको देखते हैं, फिर हमें रहता है कि हमने यहाँ पे गलती कर दी है। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट, वो कैंडिडेट जिन्होंने कि अभी तक अपना आरजेएस का फॉर्म या किसी प्रकार का फॉर्म नहीं भरा है, वह इस चीज़ को ध्यान से सुने। जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो नॉर्मली हम जब एक बार फॉर्म फिलअप करते हैं तब हमें कम से कम तो 2 से 3 बार उसको केयरफुली रीड करना चाहिए। बहुत बार होता है कि हम 2 बार भी रीड करते हैं कोई चीज़ को तो वहां पर कुछ चीज़ें जो स्किप हो ही जाती है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती है, लाइक नोटिफिकेशन में ऐसा दे रखा है कि आपको यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा, तो वहां पर सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो कोशिश करना, अगर जिन्होंने अभी तक ये फॉर्म फिलअप नहीं किया है, सारी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या तो अपनी कैटेगरी, अपना ब्लॉक पहले से ही आप निर्धारित करके रखें कि आपको ये चीज़ें यहाँ पे बतानी है। एकदम से आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको सारी चीज़ें जो है वहाँ पे देखनी है और उसके बाद में जो है पूरा आपको करेक्ट करना है, अपनी हर एक चीज़ को आराम से करेक्ट करना है, ताकि आगे आपको भविष्य में आपके फॉर्म से रिलेटेड कभी कोई सिचुएशन इस तरह की ना बने कि आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा फी भी देनी पड़ रही है और इस चीज़ की भी पूरी गारंटी नहीं होती कि करेक्शन विंडो आएगी नहीं आएगी।
और इस चीज़ का भी रहता है कि आपको वहाँ पे आपका टाइम भी कंज्यूम कितना ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये रहती है कि अभी तक आपको आइडिया है कि आपने ये मिस्टेक करी है। कुछ एक को शायद इतना नहीं रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है फॉर्म में हमें नहीं पता हमने क्या गलती कर दी है, तो वहाँ पे जब ऑफिशियली आवेदन को देखा जाएगा, जब 8 मई इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद जब उसको देखा जाएगा वहाँ पर भी काफ़ी सारे फॉर्म जो है रिजेक्ट करे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें बताया जाएगा कि हमने यहाँ पर ये जो है मिस्टेक कर दी है, बहुत सारे फॉर्म में मिस्टेक निकलने वाली होगी, माफ़ कीजिएगा। तो वहाँ पर हम क्या करें? तो इसके लिए दूसरी बात ये भी है कि जो आरपीएससी है, जो स्टेट होता है, वहाँ पर वो है एक हमें पॉइंट देता है करेक्शन विंडो का, कि लाइक अगर हमारी 8 मई आरजेएस फॉर्म का लास्ट डेट है, तो वहाँ पे 9 मई को हमें बता दिया जाएगा कि आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, और 3 से 4 दिन मैक्स टू मैक्स 5 दिन तक ये है विंडो ओपन रहती है। कुछ फी पे करनी होती है, 200 या 300 फी रहती है, वहां पर आपको बता दिया जाएगा, आप अपना फॉर्म वापस से उसमें आवेदन कर सकते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी चेंज है, राजस्थान हाई कोर्ट यहाँ की अथॉरिटी है, तो अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने इस तरह की मिस्टेक आपको लगता है हुई है, तो आप ईमेल कीजिए। बहुत सारी जितना आप शिकायत करोगे उस हिसाब से आपका करेक्शन विंडो भी ओपन उस हिसाब से होगा, और वहां पर आपकी जो शिकायत है वह सुनी जाएगी और आपको करेक्शन का मौका भी यहाँ पे दिया जाएगा। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोटो की। तो एक चीज आपको आरपीएससी में भी देखने को मिली है कि 6 महीने पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि आपका जो हमारा जो हम स्टाइल है या जो हमारी ग्रूमिंग है अपडेट करते रहते हैं, उस हिसाब से जो हमारी फोटो रहती है उसी ही हिसाब से होनी चाहिए। लाइक हमारा जो फोटो है हमारे साथ स्कैनिंग में होना ही चाहिए, एकदम से पुराना फोटो भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम सबकी आदत ये रहती है कि हम एक साथ अपनी फोटोज को जो है करवा के रख लेते हैं, जब भी काम रहता है हम वहां से फोटोज निकालते रहते हैं, ताकि हमारी जो अनवर्केबिलिटी ना हो, बार बार हमें फोटो के लिए परेशान ना होना पड़े। लेकिन क्योंकि अभी जो है आयोग के द्वारा इस तरह की जो चीजें हैं कि जो पुरानी फोटोज है वो वहां पर दिक्कत आ सकती है, तो अगर आपके पास कोई ऐसी फोटो है जहां पर कि आपका अभी का जो लुक है और अपनी फोटो का जो लुक है वह थोड़ा सा भी मिसमैच है, तो आप जो है अपना नया फोटो अपलोड कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि क्योंकि अगर जैसे हम आयोग के एग्जाम देते हैं, मैं अगर बात करती हूँ आरपीएससी के एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पे करेक्शन विंडो के बारे में बताया जाता है कि अगर आपसे मिस्टेक हो चुकी है तो वहाँ पर आपको इस तरह का मौका दिया जाएगा कि आप वहाँ पे फिर से अपना करेक्शन कर सकते हो, कुछ फी के साथ कर सकते हो। लेकिन आरजेएस के फॉर्म में इस तरह का कोई भी पॉइंट हमारे सामने आया नहीं है कि ऐसा हो सकता है। आयोग का जो एसएसओ के थ्रू यहाँ पे डेट तक मेंशन रहती है कि इस डेट को ये जो करेक्शन विंडो है ये ओपन होगी, लेकिन यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। तो मेरी पर्सनल यह राय है कि आप जो है जिनको भी लगता है कि उनके साथ कुछ उन्होंने फॉर्म में मिस्टेक की है, पर्सनली वह जो है ईमेल जरूर करें। जितने ज़्यादा ईमेल्स वहाँ पे जाएंगे करेक्शन विंडो वहाँ पे 9 से 10 मई तक वहाँ पे आपके लिए जरूर ओपन होगी। ओके, अब मैंने यहाँ पे बात करी है इसकी। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस है जो सामने आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे अपने उनको जवाब देने की पूरी कोशिश करी है। तो आप जो है वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। यह वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ही मैंने स्पेशली यहाँ पे बनाया है। तो बात करते हैं, सबसे पहले एक चीज आ रही है कि आरजेएस के जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन में नहीं दे रखा है, तो वह कहाँ होंगे। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में एक चीज बता रखी है कि ये जो एग्जाम है नॉर्मली जयपुर और जोधपुर 2 जगह पे होता है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट इसको कंडक्ट करवा रही है। तो जोधपुर और जयपुर जो जयपुर बेंच है और जोधपुर जो है प्रिंसिपल सीट है, तो 2 जगह तो यहाँ पे होना ही है। तीसरा यहाँ पे ये दे रखा है कि अगर स्टूडेंट्स की जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने फॉर्म डाले हैं उनकी संख्या अगर ज्यादा होती है, वहां पे संभाग लेवल पे जितने भी हमारे राजस्थान में संभाग है वहां उन संभाग लेवल पे कैंडिडेट्स को देखते हुए जो है एग्जाम का सेंटर है वह बना दिया जाएगा। मेनली जयपुर जोधपुर के बाद में यहाँ पे उदयपुर या तो फिर बीकानेर का नाम आ सकता है। अभी तक ऐसा कोई है नहीं, अगर आता है तो इन 2 सिटीज में नाम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अगर एज का आता है तो एज का ये है कि 40 ईयर यहाँ पर एज जो है लास्ट बता के रखी है, और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हो तो यहाँ पर आपको 5 साल 10 साल तक का भी है। महिलाओं के लिए स्पेशली यहाँ पे अच्छी छूट भी दे रखी है, रिजर्वेशन के अंतर्गत भी दे रखी है। डाइवोर्सी महिला को और विडो महिला को भी यहाँ पर रिजर्वेशन के थ्रू एज में भी यहाँ पे रिलीफ मिला हुआ है।
बात करते हैं कि अगर आप किसी विशेष श्रेणी से आ रहे हैं, रिजर्वेशन श्रेणी से आ रहे हैं, वहां पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वह भी पुराना नहीं होना चाहिए, उसको भी रिन्यू आप करवा के रखिए। बहुत बार ये जो चीज है यह भी आड़े आती है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में भी, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए कि जब भी आप ये फॉर्म डाल रहे हैं उससे पहले आप जो है अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको भी रिन्यू करा ले, अगर वह रिन्यू नहीं किया हुआ है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनके जो एडमिट कार्ड होते हैं वह कब तक आते हैं। तो अभी जो है इसकी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पर 8 मई तक इसके फॉर्म फिलअप होंगे। उसके बाद में 16 जून इसकी संभावित तिथि बताई गई है। साथ ही नोटिफिकेशन में एक चीज ये भी है कि अगर राजस्थान हाईकोर्ट अगर चाहती है, अगर उनकी कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है कि उनको संभावित तिथि को एक्सटेंड करना पड़ता है, तो वहां पर वो एक्सटेंड भी कर सकती है। लेकिन अगर एक बार आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, उसके बाद में उस एडमिट कार्ड में आपके लिए एग्जाम सेंटर फिक्स हो जाता है, तो वहां पर जो है एक जो जगह है, स्थान है, वह भी नहीं बदला जाएगा। इससे पहले स्थान बदलने की भी पूरी वो परिवर्तन भी कर सकते हैं, ऐसे अभी उनको यह पावर मिला हुआ है। लेकिन एक बार में आपका स्थान आ गया, आपके रोल नंबर जिस जगह पर आ गए, उसके बाद में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ओके, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी है जो दिव्यांग जन में आते हैं, उनको श्रुत लेखन की आवश्यकता होती है, जो अपने हाथ से नहीं लिख पाते हैं, तो वहां पर वह अपनी जगह पे श्रुत लेखन करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है आपको 15 दिन पहले जो रजिस्ट्रार है राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के ऑफिस में आपको ये इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन डालनी होगी, सर्टिफिकेट डालने होंगे, और वहां उसके बाद में उसके अप्रूवल के बाद में ही आपको जो है प्री एग्जाम के 15 दिन पहले आपको ये एप्लीकेशन डालनी है। अगर आप जो है एग्जाम आ जाता है और एग्जाम के 10 दिन या 5 दिन पहले इस तरह की प्रोसेस करते हो, तो वहां पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सडनली अगर आप ये चीज करते हो तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोई दिव्यांगजन कैंडिडेट है जो मुझे इस वक्त सुन रहा है, तो वह भी इस चीज का ध्यान रखिए। नोटिफिकेशन में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आप जो है 15 दिन पहले, प्री एग्जाम के 15 दिन पहले ही यहाँ पर अपने लिए अप्रोच लगाए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो मैंने यहाँ पे राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के कुछ क्वेश्चंस है उसके ऊपर बनाया है, जिनके जवाब देने की मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश करी है। साथ ही करेक्शंस अगर आपसे मिस्टेक हो गई है किसी मामले में, तो आप किस तरह से करेक्शन करवा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वह भी आप ध्यान दे सकते हैं। और जो कैंडिडेट है उन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, वहां पर वह जो है फॉर्म को 2 से 3 बार जरूर पढ़े, उसके बाद ही अपने फॉर्म को फिलअप करे। बाकी पूरे वीडियो में मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश करी है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाऊं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर आपको वैकेंसी के नोटिफिकेशन के साथ साथ जजमेंट्स अपडेट्स भी यहाँ पे मिलती रहती है। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।